डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले हमें। क्या क्या प्रोफाइल्स है, अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है तो हमें किस किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है, या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं, तो क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में देखें कि नेक्स्ट जो हमारे कंप्यूटर्स है वो किस टाइप के हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग जो समझ रहे थे वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझ रहे थे, तो हम लोग इस टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को। लास्ट क्लास में हमने समझा था साइजेस के हिसाब से दो कंप्यूटर्स के बारे में, जिसमें से एक था मेन फ्रेम और दूसरा हमने समझा था सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। तो अब आज जो हम लोग टॉपिक समझने वाले हैं वो है नेक्स्ट कंप्यूटर, जो कि थर्ड टाइप का है, मिनी फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स। इट इज अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर। ये एक मिड साइज का एक मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होता है, जिसका साइज ना तो बहुत ही ज्यादा बड़ा ना ही बहुत ही ज्यादा छोटा। तो इसलिए बोला गया है कि मिड साइज है कंप्यूटर का, तो मिड साइज के हिसाब से यहाँ पे इस कंप्यूटर को डिजाइन किया गया है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more processors and can support 4 to 200 users at one time। अब इसमें जो प्रोसेसर्स जो हमारे यूज हुए हैं वो हमारे दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर इस्तेमाल किए गए हैं, जिस वजह से इसका जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो पाया है सुपर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के कंपैरेटिवली। और इसमें जो यूजर्स जो यहाँ पे ये सपोर्ट करता है वो सिर्फ 4 से लेके 200 यूजर्स तक ये सपोर्ट कर लेता है। ठीक है, तो दैट मीन्स एक बार में ये आराम से 4 से लेके 200 यूजर्स को एट अ टाइम आराम से हैंडल कर सकता है, उनका डेटा वगैरह स्टोर वगैरह करवा सकता है। Mini frame computers are used in institutes and departments for tasks such as billing, accounting and inventory management। अब मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में यूज होते हैं, तो दैट मीन्स वहाँ पे जो डेस्कटॉप वगैरह होते हैं वो हो गए। ठीक है, डिपार्टमेंट्स हो गए जहाँ पे बिलिंग का काम करना है, अकाउंटिंग का काम है या इन्वेंट्री मैनेज करना है, वहाँ पे हमारे यूज हो रहा है। ठीक है, सो अ मिनी कंप्यूटर लाइज बिटवीन द मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर as it is smaller than mainframe but larger than a microcomputer। अब इसको जो रखा है मिनी फ्रेम को या कह लो कि मिनी कंप्यूटर्स को, वो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और जो माइक्रो कंप्यूटर्स है इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो दैट मीन्स ना तो मेन फ्रेम जैसा बड़ा और ना ही माइक्रो कंप्यूटर जैसा छोटा। तो ना तो बड़ा बहुत ज्यादा ना ही ज्यादा छोटा, इस वजह से उसको बीच में रखा है, इस वजह से इसका नाम जो पड़ा है वो मिनी फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स के हिसाब से पड़ा हुआ है। इट इज लाइट वेट दैट मेक्स इट इजी टू कैरी एंड फिट एनीवेयर। अब ये इसका जो वेट भी अगर हम देखते हैं तो वेट का जो इसका जो साइज है, साइज के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जो वेट है वो हमारा लाइट वेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप उसको कहीं पे उठा के लेके जा सकते हो, इसमें ले जाने की या इसको एक जैसे दूसरी जगह पे शिफ्ट करवाने की दिक्कत नहीं होती है, जैसे हमारे बाकी कंप्यूटर्स में हो रहा था। इट इज लेस एक्सपेंसिव देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब इसका जो खर्चा है वो भी कम है, क्योंकि इतना ज्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसका साइज छोटा हो गया है, इस वजह से ये एक्सपेंसिव भी कम ही है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है उससे हम इसको कंपेयर करते हैं तो उसके कंपैरेटिवली इसका जो प्राइसिंग है वो भी कम है, एज वेल एज जो साइज है वो भी उससे कम ही है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है। इट इज वेरी फास्ट कंपेयर टू इट साइज। अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो साइज के कंपैरेटिवली ये बहुत ज्यादा ही फास्ट काम करता है। इट रिमेन्स चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये जो है ये कंप्यूटर्स जो होते हैं मिनी फ्रेम वाले या मिनी कंप्यूटर्स, ये हमारे लंबे टाइम के लिए चार्ज रहते हैं। आप एक बार चार्ज करोगे तो लंबे टाइम तक के लिए चलेगा। इट डज नॉट रिक्वायर अ कंट्रोल्ड ऑपरेशनल एनवायरमेंट। इसमें ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट नहीं चाहिए होता है कि उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के कोई एक ऐसा इन्वायरमेंट हो, ऐसा इसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ये आराम से वर्क कर सकता है जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे इससे। इट वाज यूज्ड फॉर प्रोसेस कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्रोसेस करना है, जैसे रॉ मटेरियल से हमें फिनिश गुड्स में तैयार करवाना है, तो उस टाइप के केस में हमारे ये मिनी कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। इट मेनली परफॉर्म्स
टू टेम्परेरी फंक्शंस दैट आर कलेक्टिंग डेटा एंड फीडबैक। इसका मेन जो काम है वो ये है कि डेटा को कलेक्ट करेगा ये, और दूसरा काम है फीडबैक्स लेना। तो उस पर्पज से हमारे ये मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जो है वो होते क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो वर्क स्टेशन जो है उसको भी साइज के हिसाब से यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो वर्क स्टेशन इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस। अब वर्क स्टेशन को जो तैयार किया है वो एक ही यूजर के लिए हिसाब से तैयार किया हुआ है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि सिंगल यूजर कंप्यूटर है, ठीक है। और इसको डिजाइन इस तरीके से किया है कि चाहे हम टेक्निकल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करें, चाहे हम साइंटिफिक एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए करें, तो दोनों ही केसेस में हमारे ये यूज हो सकता है। इट हैज अ फास्टर माइक्रो प्रोसेसर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ रैम एंड हाई स्पीड ग्राफिक एडेप्टर्स। अब इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बहुत ज्यादा ही फास्ट है, ठीक। अब उस हिसाब से जो अमाउंट है रैम का वो भी बहुत ज्यादा है, तो रैम का साइज भी यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। एज वेल एज जो स्पीड है ग्राफिक एडेप्टर्स की वो भी काफी ज्यादा हाई है। नेक्स्ट इज इट जनरली परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक जॉब विद ग्रेट एक्सपर्टाइज। Accordingly, they are of different types such as graphic workstation, music workstation and engineering design workstation. अब इसमें क्या है कि जो हमारा ये वर्क स्टेशन है इसको स्पेसिफिक जॉब के हिसाब से यहाँ पे तैयार किया गया है, ठीक है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड कोई वर्क स्टेशन तैयार करना है तो उसके लिए म्यूजिक के लिए वर्क स्टेशन बिल्कुल अलग है। इसी तरीके से अगर इंजीनियरिंग डिजाइंस के लिए अगर कुछ वर्क स्टेशन अलग रखना है तो उसके लिए डिजाइनिंग के लिए भी अलग से वर्क स्टेशन है, जहाँ पे जो इंजीनियर्स है जो डिजाइनिंग वगैरह तैयार कर रहे हैं उनका डेटा वहाँ पे स्टोर रहे, ठीक है। इसी तरीके से ग्राफिक्स के लिए भी अलग से वर्क स्टेशन है। तो इसका मतलब है कि ये अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए या कह लो स्पेसिफिक जॉब्स के हिसाब से ही इसको तैयार किया गया है, और ये स्पेसिफिक टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे ग्राफिक्स के हिसाब से जो है उसका जो अलग वर्क स्टेशन है वो उन्हीं वर्क स्टेशन को इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिक वाले काम के लिए, ठीक है। या उससे रिलेटेड जो भी वर्क है उसके लिए हमारा वर्क स्टेशन जो है वो ग्राफिक का यूज होता है। म्यूजिक से रिलेटेड जो भी है वो हमारा सारा का सारा म्यूजिक से रिलेटेड जो वर्क स्टेशन यहाँ पे तैयार कर रखा है उसको ही इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज मोर प्रोसेसर कोर्स देन सिंपल लैपटॉप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसमें जो प्रोसेसर कोर्स जो है वो हमारे ज्यादा हैं। तो प्रोसेसर कोर्स ज्यादा है एज वेल एज ये हमारे जो नॉर्मल लैपटॉप से नॉर्मल कंप्यूटर है उसके कंपैरेटिवली इसमें जो प्रोसेसर कोर्स है ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इस वजह से इसको जो यूज किया जाता है वो मेनली यूज किया जाता है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा डेटा यहाँ पे चाहिए और सिंगल यूजर के हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो उसके हिसाब से हमारा ये वर्क स्टेशन बेस्ट है यूज करना। सो नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज अ पर्सनल कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम शॉर्ट में पीसीबी बोलते हैं। जैसे जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो हमारे कंसिडर किया जाता है एज एन माइक्रो कंप्यूटर। इट इज अ जनरल पर्पज कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज। तो आपको जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि जो पर्सनल का मतलब हो गया खुद के यूज के लिए, तो आप इसको जो यूज करोगे जैसे स्कूल में हो कॉलेज में हो, जैसे स्कूल में आप लैब में जाते हो कंप्यूटर लैब में या कॉलेज में लैब में जाते हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आप जो कंप्यूटर में जो बैठ रहे हो वो आप अपने खुद ही तो यूज कर रहे हो ना, तो इसलिए वो कंप्यूटर उस टाइम पे आपका खुद का पर्सनल हो गया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो कंप्यूटर जो कैसा है पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इट हैज अ माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। अब ये जो इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो हमारा एज अ सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी अब मौजूद होता है इसमें। फिर इनपुट यूनिट भी होता है, आउटपुट यूनिट भी होता है। इसके अलावा हमारा इसमें मेमोरी भी होता है। कंप्यूटर है तो भाई मेमोरी तो इसमें चाहिए होगा स्टोरेज के लिए। फिर स्टोरेज एरिया भी इसमें मौजूद होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो अवेलेबल है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से हम लोग कह रहे हैं कि एक जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारी ये सारी चीजें गिवन है। इसमें अलग अलग स्लॉट्स होती हैं जिसके अंदर हम जैसे अगर मुझे हार्डवेयर के लिए जैसे कीबोर्ड अगर अलग से अटैच करना है या माउस अगर अटैच करना है अलग से एक्सटर्नली, तो वो मैं आराम से कर सकती हूँ। लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स।
तो जैसे आप लोग जो भी डेस्कटॉप यूज कर रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए या लैपटॉप्स यूज कर रहे हो, वो सारे हमारे कंसिडर किए जाते हैं एज माइक्रो कंप्यूटर्स। दे आर सुटेबल फॉर पर्सनल वर्क दैट मे बी मेकिंग एन असाइनमेंट, वॉचिंग अ मूवी और एट ऑफिस फॉर ऑफिस वर्क। अब ये जो कंप्यूटर्स है, जैसे अभी मैंने बोला कि आप स्कूल कॉलेजेस में जो यूज कर रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, जैसे प्रोग्रामिंग करने के लिए दिया हुआ है वो आप वहाँ पे कर रहे हो, या अगर आपको कोई असाइनमेंट मिला हुआ है स्कूल से कॉलेज से तो वो आप असाइनमेंट्स पर यहाँ पे करते हो। इसी तरीके से ऑफिस की अगर बात करो तो ऑफिस वाले में भी डेस्कटॉप या लैपटॉप वगैरह दिया होता है हर एक एम्प्लॉय को, जैसे कि वो अपना जो भी टास्क है वो आसानी से कर सके। तो जिस टाइम पे जो भी एम्प्लॉय है, जो भी स्टूडेंट इस कंप्यूटर को यूज कर रहा है, चाहे वो डेस्कटॉप हो चाहे वो लैपटॉप उनको दिया हो, तो वो जो कंप्यूटर होगा वो उनका खुद का उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्सनल होगा। तो जिस वजह से हम उसको बोल रहे हैं कि पर्सनल कंप्यूटर, तो इसलिए हम लोग लैपटॉप एंड डेस्कटॉप को कंसिडर करते हैं एज माइक्रो कंप्यूटर्स के हिसाब से। तो इसमें हमने आज जो समझा वो ये समझा कि हमारे जो साइजेस है कंप्यूटर के, वो साइजेस के हिसाब से हमारे कौन कौन से टाइप के कंप्यूटर्स थे। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए थैंक यू।